नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर क्षेत्र के 2 छात्र यूक्रेन में जिले एमबीबीएस कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यूक्रेन की भयावहता को लेकर बेसब्री से इंतजार करते हुए अपने वतन भारत वापसी की बात बताई है, जिससे परिजनों के चेहरे में चिंता दिखाई पड़ रही है। एवं छात्रों ने समस्याओं के संबंध में बताया कि युद्ध के कारण खाने पीने की समस्या हो रही है। लोग बड़ी संख्या में कमरों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से छिपे हुए हैं। रूसी सेना के द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। वहीं भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को वापस लाया गया है एवं यह प्रक्रिया निरंतर जारी है, जहां भारत सरकार से लोगों की यह मांग की है कि सरकार से जल्द यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीयों को वापस भारत लाएं, जिससे सभी लोग सुरक्षित रह सकें। वह यूक्रेन से भारतीयों की वापसी को लेकर शासन प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। रिपोर्टर शंकर सिंह, उमरिया। यही चाहते हैं कि सब लोग आ जाएं, बढ़िया विधिवत अपना काम करें। अब यही आप अपने लोग तो यही सोचते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए? एमबीबीएस करने के लिए गए थे। कितने साल से? ये गए हैं अभी 21 में, दिसंबर में। 9 दिसंबर को यहाँ से निकले हैं, 12 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए हैं सवेरे 10 बजे। बच्चे को तो बहुत खतरा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से सुरक्षित भारत ले आए। यहाँ हम लोग का ये कहना है, भयंकर में फंसा हुआ है। हमारे प्रदेश की सरकार, जो हमारे प्रदेश के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको बाहर आने के लिए एमपी में हमारी सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला कि हम पूरे सरकार के खर्चे से हम लोगों को वहाँ से यूक्रेन से निकाल के बच्चों को अपने देश में, अपने प्रदेश में, उनके गांव में पहुँचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। ऐसी संवेदनशील सरकार है हमारी, जो लोगों के लिए, हित के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचती है और आगे भी करने की इच्छा रखती है। अभी कोई हवाई जहाज़ों से लोग वहाँ से यूक्रेन से हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं और आगे भी जो हवाई जहाज़ है वो वहाँ यूक्रेन में जाकर बच्चों को लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन में जो हमला हुआ उसके कारण देश के बहुत सारे छात्र एवं नागरिक भारत के वहाँ पर फंसे हुए हैं। उमरिया जिले के 2 छात्र युवा के साथ साथ जिले एवं प्रदेश और देश के बहुत सारे युवा छात्र और नागरिक वहाँ पर फंसे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनको अपने देश में लाएं। उनके परिवार के लोग परेशान हैं, दुखी हैं और इसके साथ साथ जिले और प्रदेश के लोग भी चिंतित हैं कि हमारे युवा छात्र एवं नागरिक वहाँ किस हालात में हैं। निश्चित रूप से जब युद्ध का घोष हुआ उसके पहले ही समय था, भारत सरकार को चाहिए था कि उस समय पर उनको वापस बुला ले, लेकिन कहीं न कहीं किसी कारणों से विलंब हुआ और विलंब के कारण आज उनकी यह दुर्दशा हुई है। ऐसी स्थिति में हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जिले के युवा के साथ साथ छात्रों के साथ साथ प्रदेश एवं देश के छात्र एवं युवाओं को तथा नागरिकों को तत्काल उनको भारत लाया जाए और उनको सुरक्षा प्रदान करें। आज जो है विश्व पर आपदा आई है, तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है सारा विश्व। यूक्रेन और रसिया के जो बीच में विवाद है उसके मद्देनजर और जहां तक देखा जा रहा है कि युद्ध शांति की ओर कोई ऐसी पहल नहीं दिख रही है। पढ़ाई के लिए जो हमारे देश से गए थे लोग यूक्रेन वगैरह, वो बच्चे जो है उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो सही सुरक्षित हमारे बच्चों को लेके यहाँ आए हैं। न्यूज के अनुसार कल 400 बच्चों को लाया गया है और गौरव की बात यह है कि हमारे उमरिया जिले के मानपुर तहसील के अंतर्गत 2 बच्चे हैं जो प्रतिभावान इतने कि बताइए विदेश में भी पढ़ाई कर रहे हैं।
ये एक मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए, उनके लिए जो कुछ नहीं करते, पढ़ाई से विमुख होते हैं, तमाम प्रकार के नशे में, उटपटांग हरकतों में शामिल होते हैं। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, साथ साथ भारतीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस माँ के लाल बाहर गए हैं वो सुरक्षित सकुशल अपने घर पहुँचे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है ये अपने आप में एक दुखद परिस्थिति है। सवाल इस बात का है कि सारी दुनिया में जहां कहीं पे भी युद्ध की विभीषिका होती है तो उसमें बहुत सामान्य लोग मारे जाते हैं, उनकी जान माल को सबसे ज्यादा खतरा होता है। और खासतौर से ये जो विदेशी लोग हैं, जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए गए हैं, ये इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में आपसी बातचीत के साथ में इस समस्या का समाधान हो ताकि सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। और दूसरी ये जो बात है कि हमारे जो प्रयास हैं, विभिन्न मुल्कों से लोग जो पढ़ने के लिए गए हैं उनको अपने नागरिकों को वहां की राज्य सरकार वापस ला रही है। हमारे राष्ट्र की, हमारे प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में आगे कार्यरत है। वो बहुत ही अनुकरणीय कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि शीघ्र ही ये युद्ध समाप्त हो और हमारे जो बच्चे हैं वो सकुशल अपने परिवारों में वापस आए, क्योंकि जब इस तरह का युद्ध कहीं दुनिया में होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर पड़ता है। आज ही हमने देखा कि सरसों तेल के दाम पे बड़ा उछाल आ गया है, तो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जहाँ से हमारा पेट्रोलियम पदार्थ आता था और उसी की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट चालक का सारा यातायात चलता है, और एक बार अगर ये यातायात प्रभावित होता है तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो युद्ध की विभीषिका का असर आम जनमानस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चे और तमाम दुनिया के देश को दूसरे नागरिक अपने घरों में सकुशल पहुंचे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। हमारे मानपुर नगर के होनहार छात्र अभय गुप्ता, जो हमारे मानपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी आदरणीय गणेश गुप्ता जी के बेटे हैं, इस समय यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए थे। MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, और वहां वो युद्ध के बीच में फंस चुके हैं। उनके साथ में और भी भारत के, हमारे देश के, उमरिया जिले के बहुत सारे छात्र वहां फंसे हुए हैं। इस मौके पे उनके परिजन यहाँ पर जो हैं वो लोग बहुत चिंतित, बहुत परेशान हैं। नेचुरली ये बात बिल्कुल तय है कि युद्ध की स्थिति में जब दो देशों का युद्ध हो रहा हो, बच्चे वहां फंसे हुए हैं, तो माता पिता किस तरह से रह रहे होंगे, उनके घर में किस तरह से, ये चिंता लाजमी है। इस स्थिति में मैं हमारे उमरिया जिले के माननीय कलेक्टर महोदय से, कलेक्टर साहब से, और इस हमारी जो विधायक हैं वो इस मध्य प्रदेश की माननीय मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो हमारी बात को, यहाँ पे गणेश गुप्ता जी की बात को, उनके बेटे को वापस लाने के लिए, और इसी तरह से जो और बच्चे हैं जो उमरिया जिले के, मध्य प्रदेश के, भारतवर्ष के, उन सभी बच्चों को यूक्रेन से, क्योंकि परंपरा रही है, पहले भी जब कभी अरेबियन कंट्रीज में दूसरी सरकारें थी हमारे यहाँ और बच्चे फंस जाते थे ऐसी किसी परिस्थिति में, तो बड़ी उदारता पूर्वक सरकारें मेहनत करके, परिश्रम करके और एक व्यवस्था करके उनको बच्चों को लाते थे। तो ये हमारे कर्तव्य भी है इस देश का कि संकट में फंसे हुए बच्चों को हमारी भारत सरकार वहां से लाए। संक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।